हेलो बच्चों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हमारे आरसीसी पूनम गुप्ता पर। क्लास 9 चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट 75 डिग्री, सेकंड पार्ट 105 डिग्री, थर्ड पार्ट 135 डिग्री। अभी तक लास्ट वीडियो में जितने भी आपको हमने अभी प्रोसेस कंस्ट्रक्ट करना सिखाया वो बहुत ईजी था, बट अब बात आती है 75, 105, 135 किस तरीके से सॉल्व करें। तो आज हम आपको बहुत इजी मेथड से ये सारे एंगल करवाने वाले हैं। किस तरीके से आप करेंगे? 75 बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ये किस तरीके से बनेगा। 75 के लिए आप क्या करेंगे? 60 और 90 के बीच में एंगल लेंगे। इतना पता होना चाहिए बच्चों को कि 75 किसके बीच आता है, नियर बाय। तो आप इस तरीके से बिटवीन का सोचेंगे, तो आप 60 लेंगे, 70, 80 एंड 90। लास्ट वीडियो में 60 एंगल आपको सिखाया गया था, 90 एंगल आपको बताया गया था कि 60 और 90 वेरी इजी एंगल आप बच्चों ने कर भी लिए होंगे प्रैक्टिस के साथ। अब हमें बनाना है 75। तो 75 बिटवीन है 70 और 80 के। क्लियर? 60, 90 दोनों का जो बिटवीन एंगल है वो क्या है? 75। तो इसलिए हमें इन दोनों का प्रोसेस ज़रूर यूज़ करना है, 100% यूज़ करना है। विदाउट 60 एंड 90 एंगल के आप 75 नहीं बना सकते। क्लियर? चलिए अब करते हैं आपके साथ। ये देखिए, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके फाइन। पॉइंट आप इस तरीके से शो करेंगे, एंगल को थोड़ा आप इस तरीके से कंपास को थोड़ा बड़ा खोलेंगे क्योंकि आपको 60 भी बनाना है, 90 भी बनाना है, फिर मिड में 75 लास्ट में शो भी करना है। इसीलिए आप पहले ही स्टार्टिंग में ध्यान रखेंगे कि आपको एंगल लेना है, थोड़ा सा बड़ा कंपास खोलना है। राइट? ये देखिए, ड्रॉ द सेमी सर्कल। ओके, अब बात किसकी आ रही है? 60 की। जितना आपका कंपास खुला था उसी पे आप पॉइंट को रखेंगे। फर्स्ट आर्क आपने क्लियर की, देन 60, वी गेट 60 एंगल। राइट? इसी 60 पे किया 120, 120 पे आपने ऊपर कट किया, आर्क लगाई आपने, 120 पे भी आर्क लगाई, 60 एंड 120 दोनों से आपको एक आर्क एंड मिड पॉइंट। ये देखिए, नाम भी रख लेंगे इसका। ये आपने ज्वाइन किया। 90 लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया गया था, बट 75 के लिए हमें 90 और 60 करना पड़ा। ओके, ये 60 ए बी, ये आपका ई, आप कोई भी पॉइंट इसमें शो कर सकते। राइट? एरो, ये देखिए, ये भी एरो का साइन, ये आपका एफ। आपको बताया गया था 60 और 90 के बीच में आपको बिटवीन लेना है 75। तो 60 आपका एंगल ये है, 90 एंगल ये है। इन दोनों की वैल्यू आप कंपास में लेंगे। अब ये देखिए, ठीक। अब इन्हीं दोनों पॉइंट पे रख के आप आर्क लगाएंगे। फर्स्ट आर्क, देन सेकेंड आर्क, इसी आर्क का मिड पॉइंट और ओ से आप ज्वाइन कर देंगे। ये आपको मिल गया 75। क्लियर? 60 देन 90 बिटवीन 75। ओके, ये आपका 75 आपका क्लियर हुआ। अब इसी 75 के थ्रू आप क्या करेंगे? 105, 10 किसके होता है बिटवीन, आपको वो प्रोसेस भी समझा देते हैं ताकि आप इजीली लर्न कर सकें और समझ में आ जाए। जब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो 105 का भी आपको क्लियर करते हैं। 90, 100, 110 एंड 120। आपकी फर्स्ट आर्क 60 है, 90 की है पॉइंट एंड 120। तो 90 और 120 मीन्स ये दोनों पॉइंट 90 देन 20, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल आपका जाएगा वो क्या होगा?
105 होगा। देखिए इसका बिटवीन 105 ही है, किसका? 90 और 120 का। ऐसे आप रफ वर्क देख करके आप 105 प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम में बच्चों को एकदम शो नहीं होता कि हम 105 किस तरीके से शो करें, किसका हाफ होता है, किसका बिटवीन होता है। तो आप इस रफ मेथड को, ये फेयर नहीं है, ये रफ मेथड है आपको अपनी समझ के लिए कि 105 बिटवीन किसका होता है, तो वो दो एंगल बनाने कंपलसरी हैं। 90 आपको आ गया होगा क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था। 120 एंगल भी 60 की डबल आर्क जो होती है वो 120 ही होती है। ओके फाइन, ये 60 और 90 का था बिटवीन, इसलिए आपको रफ वर्क का प्रोसेस समझाया गया, राइट। तो अब एंगल कहाँ जाएगा? एंगल आपका यहाँ से जाएगा, तो आप उतनी ही वैल्यू उसमें लेंगे, ये इतनी वैल्यू आप लेंगे 90 और 120 के बीच की बिटवीन, राइट। आप फर्स्ट आर्क लगाएंगे, देन सेकेंड आर्क, कट हो गई आपकी आर्क। मिड पॉइंट पे आप इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट को 0 से ज्वाइन कर देंगे स्केल के थ्रू। क्लियर हो गया 105। तो एक ही फिगर में मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी हैं कि 75 कैसे बनेगा, 105 कैसे बनेगा। इस पे एरो भी जरूर लगाएंगे आप। क्लियर? और ये 105 आपका प्रिपेयर है, रेडी है आपका। कितने इजी मेथड से आपको समझा दिया किसका बिटवीन होता है, किस दो पॉइंट के बीच में बनेगा। आप कभी नहीं भूल पाएंगे इस तरीके से अगर इस प्रोसेस से करेंगे। ये मैंने स्केच कलर से किया, डार्कनेस के लिए किया ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। जब आपके पास पेंसिल होगी, पेंसिल से ही यूज करना है, तो जो एक्स्ट्रा आर्क होती है आप उसे रब कर देंगे, राइट। आर्क का बैलेंस इक्वल लेंगे, इक्वल, ये ध्यान रखिएगा। तो जितना नीट एंड क्लीन करेंगे उतने मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप जरूर फॉलो करेंगे, वो भी आपको लिखना है। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 135 दूसरे पेपर पे करवाएंगे, अभी इस पे नहीं, क्योंकि इस पे आपको प्रॉपरली समझ नहीं आएगा 135 कैसे बना। क्लियर? ओके, 135 का भी इसी तरीके से बनेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट 135 डिग्री। क्लियर? 135 के लिए हमने पहले से प्रिपेयर कर रखा है कि आप बड़े सर्कल के अंदर बनाएंगे, क्योंकि 135 को शो करना है, इसलिए पहले ही बड़े सर्कल में लेते हैं, राइट। फर्स्ट आर्क आपकी 60, देन उसी पे रखकर आपने लगाया 120 के ऊपर आपने किया 180। क्लियर? लेकिन इससे भी पहले सबसे पहला स्टेप यही है, 135 किसका बिटवीन होता है, तो आपको ये पता करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 120 इतना तो पता होता है बच्चों को कि 120 देन 180 के बीच में ही आएगा। हम पे बड़ी बड़ी आर्क जो है वो क्या है, 60, 120 एंड 180। 120 और 180, ये देखिए ये 120 का आ गया, ये 180 का। आपको इसी के प्रोसेस के बिटवीन बनाना है, लेकिन किस तरीके से, इधर का कोई शो नहीं करना, सिर्फ इधर का ही करना है। तो कैसे? 120 और 180 इतना तो हमें पता है कि हम कर लेंगे। ये देखिए 130, 140, 150 एंड 160, 170 देन 180। क्लियर? अब इस प्रोसेस का क्या है बिटवीन, आप कहेंगे 150 है, यही है ना, बिटवीन तो आपका 150 आ रहा है, बनाना किसका है, 135 का। तो आप क्या करेंगे, 135 के लिए सबसे पहले आप इन दोनों का बिटवीन बनाएंगे 150। क्लियर? चलिए पहले वो करते हैं। आप इन दोनों की वैल्यू आप कंपास में इस तरीके से लेंगे, राइट, और इन्हीं दोनों से फर्स्ट आर्क देन सेकेंड आर्क कट। जब आप बाइसेक्ट कर देते हैं किसी भी यानी 2 पॉइंट्स का जिसका हमें बिटवीन करना है, तो वेरी सिंपल, आपने ज्वाइन कर दिया। एक आपका नीचे पॉइंट था ये लाइन का, एक आपका कट जो आपने इस तरीके से किया। ये देखिए आप इस तरीके से लाइन डाल देंगे इसमें। डिफाइन? क्लियर सब बच्चों को? चलिए अब ये किसका बना, हमें किसका मिला है,
150 क्योंकि मैंने 120 देन 180 का बिटवीन बनाया 150, बट मुझे ये नहीं प्रोसेस चाहिए, 135 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 120 150 के बीच में आपका कहाँ आएगा 135, ये आएगा यहाँ। इसलिए आपको ये रफ वर्क समझाया ताकि बच्चों को समझ में आए। डी से बनाना बहुत आसान होता है, आप डी से इस तरीके से बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं इससे, बट इससे शो नहीं करना। आपको किससे करना है, कंपास की बात हो रही है, तो कंपास के लिए इतना वर्क तो आना ही चाहिए, पता होना चाहिए किसका बिटवीन होता है। ये एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे फिर तो आपको बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर सकते हैं, राइट। आप नीचे की वैल्यू कट, अब नीचे का कोई इसका यूजफुल नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको किसका करना है, 120 और 150 का बिटवीन लेना है, उतनी ही वैल्यू कंपास में लेनी है। आपका 120 ये था, 150 ये है, इसी का बिटवीन मीन्स यहाँ से जाएगा, तो आप उतनी ही वैल्यू लेंगे। इसलिए मैंने पहले ही सेमी सर्कल बड़ा बनाया था ताकि हमें कंपास खोलने में परेशानी ना हो, हम इजीली उसको कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स ना हो हमें किसी भी चीज़ की। हमने इन्हीं दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया और इसी तरीके से आर्क लगाएंगे, फर्स्ट आर्क देन सेकेंड आर्क। फर्स्ट आर्क को जो कट करती है आपका पॉइंट आपको ये मिल गया। इसी पॉइंट को आपने ऐसे ले लिया। क्लियर हो गया, कितना इजी। इजी मेथड से आप समझेंगे तो कोई टफ की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। इसको शो करने के लिए अगर आपको 90 भी शो करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिसके थ्रू ये बन रहा है आप 90 बनाए या ना बनाए इससे कोई मेथड नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए 60 देन 120 एंड 180, 180 120 बिटवीन 150, 120 150 बिटवीन कितना 135। इजीली मेथड से आपने सॉल्व कर दिया। तो जितना भी आपका ये सर्कल है वो कितना है 135। बच्चों को समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। रफ वर्क भी किस तरीके से किया है, अगर आप इसी रफ वर्क के थ्रू और भी एंगल की ट्राई कर सकते हैं, अब प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी कंपास से बना सकते हैं। एंगल आपका कितना भी बड़ा हो आप उसको रफ वर्क के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। बस इतना आना चाहिए बच्चे को। 90 कैसे शो होता है, 60 कैसे होता है, 120 कैसे होता है, आप उन्हीं का हाफ करके आप इस तरीके से बहुत ईजिली क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर। और पेंसिल से यूज़ करें, पेन से बिल्कुल ना करें, स्केच कलर से। हम स्केच कलर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपरली ध्यान दें, ठीक है, समझ में आए अच्छे से। एरो बनाना बिल्कुल ना भूलें, इनके पॉइंट के नेम भी लिखें इस तरीके से। आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। नीट एंड क्लीन काम किया होता है तो फुल मार्क्स आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना ना भूलें। जैसे जैसे हम बनाते हैं, जिस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वही कंस्ट्रक्ट स्टेप आप 1 बाय 1 लिखते हैं। नंबर 1 नंबर 2 आपने किस स्टेप से किया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।